बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपको टास्क दिया था कि आपने अपना तारुफ कराना है, अपनी ज़िंदगी के गोल्स एम्स बताने हैं और अपनी ज़िंदगी के मसाइल हमसे डिस्कस करने हैं। बात हम शुरू करेंगे गोल से। गोल ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, हमने लोगों से पूछा कि आपका क्या है, हमें बताएं। तो इसमें हमें मुख्तलिफ आरा मिली। जो जनरल कैटेगरीज मैंने कंबाइन करके लिखी हैं, मैं बस आपसे कुछ जनरल सी शेयर करूँगा। कुछ ने कहा कि जी हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम अपने कैरियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम अच्छी जॉब, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, सक्सेसफुल होना, कैरियर में सक्सेसफुल होना, बिजनेसमैन होना, अच्छी जॉब होना, फ्रीलांसिंग होना, ये गोल बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। यानी ये आपकी डायरेक्शन तो ये है, आपकी ख्वाहिश तो ये है, लेकिन गोल जो है ना वो बड़ा स्पेसिफिक होता है और गोल को बड़ा प्लान करके बनाया जाता है, उसकी हासिल करने की प्लानिंग की जाती है। कहना ये चाह रहा हूँ कि सक्सेसफुल होना इज़ नॉट अ गोल। दूसरी बात ये कि सक्सेसफुल होना रिलेटिव है। एक शख्स के नज़दीक नमाज रोज़ा पढ़ना सक्सेसफुल होता है, किसी के नज़दीक मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना सक्सेसफुल होगा। तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन हर की अपनी अपनी होती है, तो आपने इसको क्वांटिफाई करना है, स्पेसिफिक करना है। इसी तरह अच्छी अर्निंग किसी के नज़दीक 50,000 हो सकती है, किसी के नज़दीक 50 लाख हो सकती है। बिजनेसमैन बनना बहुत वैरायटी है इसमें। कोई एक शॉपकीपर भी हो तो वो अपने आप को बिजनेसमैन कह सकता है, कोई ऐसा भी हो जिसका कारोबार 50 मुल्कों में हो, वो भी बिजनेसमैन हो सकता है। तो आपने इसको क्वांटिफाई करना है। गोल सेटिंग के ऊपर हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर 1-2 लेक्चर रखेंगे, इसको कोर्स में शामिल करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपने अपने इरादे को, अपनी ख्वाहिश को गोल कैसे बनाना है और उस गोल को हासिल करने की प्लानिंग कैसे करनी है, इस पर इंशाल्लाह लेक्चर होगा। आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनको अच्छी लिविंग, अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि जी हम पीसफुल माइंड हमें चाहिए, पीस चाहिए। किसी ने कहा कि हमें रिलीजियस स्कॉलर बनना है, अपने आप को रिलीजियसली इम्प्रूव करना है। किसी ने कहा हमें अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बेहतर करना है। अब ये भी एक वेग टर्म है कनेक्शन। अगर कोई शख्स अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है, उसको अच्छी फीलिंग होती है, उसको अच्छे ख्वाब आ जाते हैं, तो ये भी एक कनेक्शन हो सकता है। किसी के नज़दीक कनेक्शन जो है वो मार्फत इलाही हो सकता है, तो इसको भी क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। कुछ ने कहा कि जी हम माइंड पावर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ ने कहा हम स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहते हैं, ये हमारा एम है लाइफ का। कुछ ने कहा हम एक अच्छी एजुकेशनल लेवल, पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं दुनिया में। कुछ ने कहा हम सर्व करना चाहते हैं, किसी ने कहा हम अपने रिलीजन को, इस्लाम को सर्व करना चाहते हैं, किसी ने कहा हम पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, किसी ने कहा हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। अब ये भी सारी वेग टर्म्स हैं, इसको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटी को सर्व करना किसी के नज़दीक ये भी हो सकता है कि वो घर के बाहर एक ठंडे पानी का कूलर लगवा दे, लोग पानी पिए, तो ये सर्विंग दी ह्यूमैनिटी हो जाएगा। किसी के नज़दीक सर्विंग दी ह्यूमैनिटी ये हो सकता है कि वो लोगों को छत दे, घर दे, अच्छी एजुकेशन दे और रफ़ाई इदारे बनाए अपने बहुत ज़्यादा। तो इसको क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। हम गोल सेटिंग लेक्चर में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ये वो गोल्स की लिस्ट थी जो हमें तमाम लोगों ने आपने शेयर की, उसकी हमने मेन कैटेगरी में उसको डाला, तो ये हमारे सामने आया। कुछ ने दुनिया मांगी, कुछ ने जहनी सुकून मांगा, कुछ ने अल्लाह ताला से रब्ता, रिलीजियस इम्प्रूवमेंट मांगी। लेकिन एक यहाँ पे बहुत मैंने नोट किया कि आप सब ने बहुत कुछ अपने गोल में लिखा है और शेयर किया कि ये हमारा गोल है। किसी ने कहा पीस ऑफ माइंड, किसी ने कहा अच्छी जॉब, अच्छी अर्निंग, अच्छी लिविंग, कम्युनिटी लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, अच्छी अर्निंग, रिलीजन, लिंक विद अल्लाह, स्पिरिचुअलिटी, बहुत कुछ। लेकिन किसी ने भी हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में शामिल करने का सोचा ही नहीं है कि खुशी भी किसी का टारगेट हो सकता है। खुशी हासिल करना, खुशी को महसूस करना, खुशी को एंजॉय करना, ये लाइफ का एक बहुत बहुत अहम गोल है, बल्कि सबसे अहम चीज़ होती है ये। अगर किसी को लाइफ में खुशी है तो उसकी ज़िंदगी बहुत से लोगों से बहुत 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 बेहतर है। तो किसी ने अपनी ज़िंदगी में खुशी को जगह नहीं दी कि खुशी भी हमारा टारगेट है, खुश होना, खुश महसूस करना, खुशी फील करना। तो इस पे आप सोचिएगा और इसको भी अपना गोल बनाएं। हैप्पीनेस पे भी इंशाल्लाह हमारा लेक्चर आएगा।
कि हम खुशी क्या होती है, हम कैसे हासिल कर सकते हैं और हमारी इस बारे में मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं और हम कहाँ गलत जगह पे भाग रहे हैं। ये थी गोल्स की समरी। अब हम आपके प्रॉब्लम्स की समरी। एक कॉमन मैन के क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे माशरे में, ये कुछ प्रॉब्लम्स आप सब ने हम शेयर किए हैं, हमने उसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसकी कैटेगरीज जो हैं, अगर मैं उसको इस तरह करूं, जो कि सब में कॉमन चीज़ें हमने वो जमा की हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा लाइफ में फोकस नहीं है, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो अपना गोल है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई टारगेट अचीव करना है, हम फोकस नहीं रख सकते अपने आप, हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ ने कहा जी प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि सुस्ती और काहली, हम अपने जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, इरादा करते हैं छोड़ देते हैं, सुस्ती काहली की वजह से हमारा टाइम वक्त ज़ाया होता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। नेगेटिव थिंकिंग बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। बहुत से लोग इजीली स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिचुएशन डेवलप हो तो बहुत इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं, और जब स्ट्रेस होते हैं तो सारा हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते। बहुत से लोग एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत से लोग मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ हो जाता है हमारा, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत से लोगों ने कहा हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर है, हम मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। फिजिकल हेल्थ लोगों ने कहा कि हमारा प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों ने कहा हमें फोबियाज है, खौफ है, डर है, फियर है। कुछ ने कहा, बल्कि काफ़ी लोगों ने कहा पास्ट के ट्रॉमास कुछ ऐसे हैं जिनसे हम नहीं निकल पाए, उनके असरात से नहीं निकल रहे। बहुत से लोगों ने कहा हमें फ्यूचर कंसर्न्स हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर ऑफ फ्यूचर है। कुछ लोगों ने कहा हमें मेमोरी प्रॉब्लम है, मेमोरी वीक है हमारी। बहुत से लोगों ने कहा लोगों के रवैये हमें बहुत तंग करते हैं, पीपल्स बिहेवियर डिस्टर्ब अस। कुछ लोगों ने कहा हमें पास्ट के रिग्रेट्स हैं अपनी लाइफ के बारे में। कुछ लोगों ने कहा हमें अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, जो कि हमें इस वक्त हासिल नहीं है। कुछ ने कहा जी हमें गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से हमारे सारे काम ख़राब होते हैं, हम गुस्सा मैनेज करना चाहते हैं, एंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं। कुछ ने कहा हम अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, स्पेशली मोबाइल की आदत, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। कुछ ने कहा जी हमें एक अनजान सी इनर सैडनेस है, हमें समझ नहीं आती लेकिन हमें एक इनर सैडनेस क्यों है। कुछ ने कहा हमें अपने लाइफ का जो गोल है वो हम बनाते हैं और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते, हमें गोल के बारे में गाइडेंस की कमी है। कुछ लोगों ने कहा हमें रिलेशनशिप के साथ प्रॉब्लम है, अपने फैमिली में, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। डिसीजन मेकिंग लोगों की वीक है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, इंसोम्निया, नींद का इशू है, अच्छी नींद नहीं आती, जहन फ्रेश नहीं होता, जहन हर वक्त एक्टिव नहीं होता, ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। ये सब वो लोगों की समरी है जो लोगों ने हमें अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं। ये जितने प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब इल्म नफ्सियात के ज़रिए, माइंड टेक्निक्स के ज़रिए, सेल्फ हेल्प माइंड एक्सरसाइजेज के ज़रिए ये सब के सब ठीक हो सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इन सब का सदेबाब इस कोर्स में करेंगे। हर एक के लिए अलग अलग सेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, माइंड एक्सरसाइजेज, माइंड टेक्निक्स बताएंगे आपको, माइंड साइंसेज की एक्सरसाइजेज बताएंगे आपको, जिससे इन चीज़ों से आप निकल आएंगे। जबकि दो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं आप लोगों के जो किसी हम साइकोलॉजी के ज़रिए, किसी माइंड साइंसेज के ज़रिए हल नहीं कर सकते। उनमें से एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लोगों ने कहा हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहते हैं लेकिन हमें ये करने की इजाज़त नहीं है अपने पेरेंट्स से, या कुछ लेडीज़ ने कहा अपने इन लॉज से हमें, यानी कि अपनी इमीडिएट जो फैमिली है आपकी, उससे आपको कुछ ये चीज़ करने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इनका हाँ हम अपने इल्म के ज़रिए आपका डायरेक्ट सोल्यूशन आपको नहीं दे सकते। अलबत्ता ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा कि आप इन चीज़ों को, अपने इन दो मसाइल को बेहतर तरीके से टैकल कर सकेंगे, इनको हासिल करने के लिए प्लानिंग कर सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये लाजमी होगा। तो ये आप लोगों के कोर्स की समरी थी। हम ये सब चीज़ें इंशाल्लाह कोर्स में हल करेंगे और कामयाबी की तरफ जाएंगे।